भारत न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित YMC पब्लिक स्कूल। जी, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य ओझा हुआ और मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना में। और फिजियोथेरेपी फील्ड में पिछले 4 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और क्लिनिकल चूँकि पहले से मैं सिखाते आ रहा हूँ और करते आ रहा हूँ, तो हॉस्पिटल वर्क के बाद कोविड टाइम में रूबन में और पटना के बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वर्क करने के बाद ये अनुभूति हुई कि लोगों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मैं खुद का एक रिहैब पॉइंट फिजियोथेरेपी सेंटर का ओपनिंग कर रहा हूँ। और रिहैब का मतलब होता है पुनर्वास, और पुनर्वास कहने का ये अर्थ हुआ कि मैं लोगों के लिए दोबारा से एक लकवा के पीड़ित व्यक्तियों को या फिर किसी भी दर्द से पीड़ित लोगों को दोबारा से उनकी लाइफ में वापस लाना, वो होता है पुनर्वास करना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म में रिहैबिलिटेशन टर्म को मैंने शॉर्ट में रिहैब कहा है। और रिहैब पॉइंट कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये एक जगह होगा, एक पॉइंट होगा जो कि इंडिकेट करेगा वैसे तमाम मरीजों के लिए जो कि लकवा से या फिर पुराने से पुराने दर्द से सफ़र कर रहे हैं। तो रिहैब पॉइंट फिजियोथेरेपी का उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे शहर में, हमारे शहर के अलावा हमारे राज्य, हमारे देश में जितने लोग पीड़ित हैं लकवा से बहुत दिनों से या फिर दर्द की बीमारियों से, उनके लिए एक अवसर होगा, उनके लिए एक बहुत अच्छा जगह होगा। और इस पे हम लोग बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं और हम और हमारी टीम इसके लिए पूरा तत्पर रहेगी और हम लोग इस पे हमेशा काम करेंगे। इस सेंटर की खासियत क्या है? देखिए, वैसे तो इस शहर में बहुत सारे सेंटर है, बट इस सेंटर की खासियत ये है कि यहाँ पे मैनुअल थेरेपी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब मशीन बेस्ड थेरेपी। आजकल फिजियोथेरेपी में ये हो चुका है कि भाई बच्चे जो कि फिजियोथेरेपी की पूरी मतलब पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि बैचलर 4.5 साल का होता है, देन फिर मास्टर होता है। इस सेंटर की खासियत ये है कि यहाँ पे मैनुअल थेरेपिस्ट जो होंगे, जो कि एक्चुअल में फिजियोथेरेपिस्ट को हाथों का जादूगर कहा जाता है, तो हमारा जो गोल है वो मैनुअल थेरेपी पे है। और हमारे यहाँ जो भी हमारी टीम है, रिहैब टीम है, वो रिहैब टीम हम लोग एक यूनिट बनाए हैं और वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है मैनुअल थेरेपिस्ट पे, जैसे न्यूरो के, ऑर्थो के, कार्डियो के और गायनी के, पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन, इन सब पे अलग अलग स्पेशलाइज टीम है एक रिहैब पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग एक स्पेशलाइज टीम के जरिए वर्क करेंगे। और अब तक हमारे शहर में मतलब इस पटना में बहुत से सेंटर हैं जो एक पर्सन डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये सेंटर जो होगा वो एक रिहैबिलिटेशन टीम वर्क के साथ वर्क करेगा। और किसी भी बंदे को ठीक करने में एक बंदे का हाथ नहीं होना चाहिए। वो रूल है कि आप एक 16 मेंबर की टीम बनाओ और देन फिर बंदे को रिहैब करो। तो ये सेंटर उस पर पूरा काम कर रहा है, आगे भी करेगा। आज से ये सेंटर हमेशा इस चीज़ के लिए काम करेगा कि हम लोग रिहैब टीम के जरिए वर्क करेंगे और टीम वर्क से हम लोग ये किसी अच्छे बंदे को रिहैब करेंगे। आने वाले टीम के बारे में कैसे आप सोचें? चूँकि देखिए पिछले 4 ईयर से क्लिनिकल और टीचिंग फील्ड में हम, तो बैचलर के 8 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। उस सब्जेक्ट के अंदर बताया गया है कि किसी भी पेशेंट्स को रिहैब करना है, अगर वो लकवा से है या फिर वो बहुत दिनों से बेड रिडन है किसी भी बीमारी की वजह से, तो उस बंदे को अगर बेड से खड़ा करना है तो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही मदद नहीं कर सकता है, साथ में आपको रखना पड़ेगा एक स्पेशलाइज टीम जो कि रिहैबिलिटेशन वर्कर हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं, समाज से उस बंदे को जोड़ने के लिए। और वहाँ पे एक साइकाट्रिस्ट भी रखना होगा आपको, देन फिर आपको रखना होगा एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिर आपको स्पेशलाइज नर्स रखने होंगे। तो ये सेंटर पूरी तरह उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पे उस बंदे को वो सारी सुविधाएं मिले। हम बीच बीच में सोशल कंसर्न भी करवाएंगे, हम बीच में उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवाएंगे और पूरी तरह समाज में वापस वो पहले की तरह आए, वो उससे कुछ चीज़ बाकी ना रहे। वो बेड रिडन 6 महीने तक रहा तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई, दुनिया में क्या चल रहा था, और बंदे को थोड़ा सा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है नई दिनों पे 6 महीने के बाद बेड से वापस आने के बाद। तो आगे भी कोई गोल है आपका कि रिहैब पॉइंट फिजियोथेरेपी सेंटर का कोई और भी सेंटर पटना में आप लॉन्च करने वाले हो? जी, रिहैब पॉइंट सेंटर का गोल है कि रिहैब पॉइंट सेंटर सिर्फ पटना में ही नहीं, पटना के अलावा बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा और अगर हम बहुत अच्छा हमारी टीम वर्क करती रही तो हम बिहार के अलावा
देश के भी बाकी शहरों में हम ये रिहैब पॉइंट लॉन्च करेंगे। अगला कौन सा सेक्टर, कौन सा जगह होगा जहाँ पे ये सेंटर खुलेगा? अगला देखिए, वैसे तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया है, बट लोगों की ज़्यादातर हमारा पहले से एक सेंटर चलता है होम कॉल्स फिजियोथेरेपी रिहैब करके, तो वो सेंटर अभी काफ़ी प्रचलित है। और अगर रिहैब पॉइंट जाना चाहे तो सबसे पहले रिहैब पॉइंट चॉइस करेगा, हमारा सबसे ज़्यादा मतलब पेशेंट रेशियो अभी रहता है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, और वहाँ पे हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे रिहैब पॉइंट का दूसरा सेंटर, क्योंकि वो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट सिवान डिस्ट्रिक्ट है और हमारे तरफ से गोरखपुर बहुत सही जगह है और वहाँ से मतलब बहुत से हमारे पेशेंट रहते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का जैसे ही नाम आता है तो ये दिमाग में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा खर्च होता है। जी जी। तो उस लहजे से इस सेंटर की क्या खासियत होगी? क्या उसमें कुछ बजट होगा ऐसा कि गरीब लोग भी अपना जांच करवा सकते हैं, इलाज करवा सकें? जी जी, मैं आपको इसके पहले छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं था, ये मेरा गोल था, मतलब मेरा फर्स्ट चॉइस था। मुझे एमबीबीएस मिली थी बट मैंने लिया था नहीं, क्योंकि मेरा चॉइस ही था फिजिकल थेरेपी। और उस समय से ही, क्योंकि जब मैं ये कहानी बहुत पहले की है, मैं 10th में था और मेरी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, मतलब ह्यूमरस एक बोन होता है आर्म में, उसके लोअर कॉन्डाइल पे फ्रैक्चर हुआ था। और चूंकि मैं 10th बोर्ड में था, फिजियोथेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव था उस समय भी, तो बात ये हुई कि मेरे मन में आई कि भाई फिजिकल थेरेपी को आसान करते हैं। और उस समय ही मैंने सोचा था कि जब भी मैं फिजिकल थेरेपी की दुनिया में आऊँगा एक दिन, तो मैं इस चीज़ों को बहुत आसान बनाऊँगा और हर घर तक, बिहार के हर कस्बे तक मैं ले जाऊँगा। गांव में जिनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो अगर कुछ दे, टाइम दे, अगर हमें 1 वीक दे, तो दवाइयों की अपेक्षा जितना खर्च उनका हो रहा है उससे बहुत कम बजट में हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। और मेरा लक्ष्य, रिहैब पॉइंट का लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि हमारा सेंटर की तरह मदद करें हम लोग और गांव-गांव तक हम कम से कम बजट में हम लोगों का इलाज करें। और फिजियोथेरेपी इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, बतौर आपके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर काम करने का जुनून हो, हम कम पैसों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, मतलब उनकी भावनाओं को समझे। एक फिजिकल थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा जुनून होना चाहिए कि